हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति का डिस्टेंस फार्मूला एंड क्वेश्चन देखे थे और बेसिक डिफिनेशन देखे थे और वो सब टोटल जितना प्रश्नावली 7.1 का जितने भी क्वेश्चन था सब करा दिए थे। आई होप जो आप लोग को होमवर्क दिए थे वो कर लिए होंगे। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसका यह सब सब नया चैप्टर का नाम है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। यानी अगर आपको जैसे सपोज अगर कोई एक लाइन दिया हुआ है या कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर आपको कहा जाए उसको दो पार्ट में तीन पार्ट में बांटिए। जैसे सपोज अगर आप ये ए से लेकर बी तक एक लाइन है जिसका डिस्टेंस सपोज करो 10 मीटर है। ओके, 10 मीटर डिस्टेंस है। तो आपको अगर बोला जाए कि इसको दो पार्ट में बराबर बराबर भागों में बांटो, डिवाइड करो, तो सिंपल क्या कहोगे, इधर से टेप उठाओगे और मेजरमेंट यहां तक लोगे, बोलोगे भैया यहाँ 5 मीटर आया और इधर 5 मीटर आया और इधर पी पॉइंट, मतलब इसका आधा भाग 5 मीटर होगा, इसका आधा भाग 5 मीटर होगा। तो हम लोग को इस प्रकार से नहीं निकालना, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक के थ्रू हम लोग का डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, ताकि आपको अगर ये सिंपल दिया हुआ है, अगर आपका डिफिकल्ट दिया रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति से अगर आप डिवीजन करेंगे ना तो आपको कैसा भी कितना भी पार्ट में 1/3 1/4 या 4/3 जितना जितने की रेशियो के हिसाब से अगर आपको बोलेगा डिवाइड करने को तो आप डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए बनाया गया है डिवाइड करने के निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। क्या बनाया गया है? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ओके, तो आपका सेक्शन फार्मूला, आप अगर फार्मूला की बात करें तो सपोज अगर इसका निर्देशांक आपका x1 y1 दिया हो और इसका x2 और y2 दिया हो। ओके, तो सिंपल सी, और इसका कोऑर्डिनेट x और y दिया हो, तो आपको ये कितने रेशियो में निकालना है। तो सर आप सिंपल से फार्मूला पढ़े होंगे, x इक्वल टू x2m प्लस n x1 डिवाइडेड बाई n m प्लस n कॉमा दोस्तों टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए एक दो सेकंड के लिए पॉज करना पड़ा। तो हम लोग देख रहे थे सेक्शन फार्मूला देख रहे थे, x इक्वल टू इतना होता है और y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू की बात करें तो y इक्वल टू y2m प्लस n x y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर इसका दोनों का निर्देशांक तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा इतना x2m प्लस x1n प्लस m प्लस n कॉमा y2m प्लस y1n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इतना आपका तो आपका सेक्शन फार्मूला इतना होता है। लेकिन बट सेक्शन फार्मूला आपको तो लिख दिया, बोलेंगे इतना रट लो आप, ये सेक्शन फार्मूला होता है, इसे आप डिवाइड करोगे किसी भी लाइन को, किसी भी रेखाखंड को। लेकिन ये सेक्शन फार्मूला कैसे डेवलपमेंट हुआ, जब तक वो इसका एप्लीकेशन नहीं जानेंगे तो अपने को क्या पता चलेगा, हमेशा जिंदगी भर रटते रह जाएंगे। तो मेरा एक फंडा है, हमेशा हर स्टूडेंट को हम बोलते हैं कभी रटने वाला काम मत करो, उसका बेसिक एप्लीकेशन जानो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो
तो इसका हम लोग बेसिक एप्लीकेशन ये एम और एन देख रहे होंगे। ये मतलब सपोज ये एम डिस्टेंस होगा, इसका एन डिस्टेंस होगा, वो हम लोग सपोज करके मान लेते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं बेसिक एप्लीकेशन कैसे है, इसको डेवलपमेंट कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, इतना कैसे लाते हैं, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आपका आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो, तो कोई चीज भी करने से पहले तो आपको एक्स वाई एक्सिस मानना ही पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस, एक्स तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस मान लिए। अब आपको इसमें दो पॉइंट कंसीडर करना है, एक रेखाखंड बनाना है। आपको ध्यान रहे कभी भी अगर आप मानेंगे ना, तो आपको नहीं तो एक्स एक्सिस का समानांतर हो, नहीं तो वाई एक्सिस का समानांतर हो, वाई अक्ष का समानांतर हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। या डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कर रहे हो, या आप ट्रायंगल फार्मूला प्रूव कर रहे हो, या सेक्शन यानी विभाजन सूत्र प्रूव कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, तो आप कभी भी किसी के पैरेलल लाइन नहीं बनना चाहिए रेखाखंड, वो आप में ध्यान देना। तो सपोज करो हम एक यहाँ एक लाइन पॉइंट माने ए और एक यहां माने बी। ओके, अब ये दोनों को हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे जहां पे ये विभाजित कर रहा होगा, सपोज लेट करो कि यहाँ पे किधर, यहाँ पे P पॉइंट पे हमारा रेशियो आ रहा है, जिस एम, अगर हम लोग रेशियो को मानते हैं एम रेशियो एन मानते हैं, यानी हिंदी में एम अनुपात एन बोलते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे कोई उसका पॉइंट एम का डिस्टेंस यहाँ आ रहा है और एन का यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल दो। अगर आप डालोगे तो ओके, अब हर पॉइंट से एक दूसरे लाइन में लंब डालो, जो भी ऊपर वर्टिकल आप है वाई अक्ष का समानांतर लंब डालो एक्स अक्ष पे। अब क्या करो, इसका समानांतर इस पे आप लंब डालो दोनों पे, हर पॉइंट से। तो अगर हम यहां से यहां तक लंब डालते हैं ऐसा, और यहां भी ओके, तो लंब डालेंगे तो इसका नाम दे देते हैं, जैसे सपोज इसका आर दे देते हैं और इसका ये आर और ये एस है। अब इसका सपोज करो इसका निर्देशांक भी मानना पड़ेगा, तो निर्देशांक इसको x1 मान लेते हैं, x1 y1, और इसका x2 y2 मान लेते हैं, और बीच का निर्देशांक x y मान लेते हैं। सपोज करो अभी इतना होगा, मान के चलो। तो अब आप क्या करोगे कि आपको डिस्टेंस चाहिए, अपने को ये डिस्टेंस पता करना है और ये डिस्टेंस पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिस्टेंस निकालोगे और इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, तो ऑटोमेटिक पाइथागोरस प्रमेय के रूल से आप ये स्लोप निकाल सकते हो। ओके, तो आप एक चीज कंसीडर करो, ये x1 दिया हुआ है, यानी यहाँ ओरिजिन से यहां तक, इसको a डैश नाम दे देते हैं, इसको r डैश दे देते हैं, इसको s डैश दे देते हैं। ओके, तो ये ओरिजिन से यहां तक का x1 डिस्टेंस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, x1। और ये जो x दे रखा है आपका, यानी तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो भी डिस्टेंस निर्देशांक दिया रहता है वो ओरिजिन से ही काउंट होता है, ना कि इसका निर्देशांक यहां से यहां तक काउंट होगा, नहीं, यहां से यहां तक का काउंट होगा, हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, तो आपका ये x1 होगा। ठीक है, अपने को क्या ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप x में से x1 घटा दोगे तो क्या ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा,
तो आ जाएगा x माइनस x1। ओके, फिर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसका जो दे रखा है ये तो आपको यहां से यहां तक दे रखा है, लेकिन ये जो x2 दे रखा है ये भी ये ओरिजिन से यहां तक कंसीडर करें दिया रहता है। तो अगर ये डिस्टेंस की बात करें इसका x2 का आपका, तो x2 यहां से यहां तक दिया हुआ है, अगर हम x2 में से x को हटा देते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे आप तो x2 माइनस x1। ओके, अब ये इसका पैरेलल ये है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, जितना ये होगा वहां पे यही होगा सेम। तो इसको हम लोग x माइनस x1, फिर ये x2 माइनस x। ओके, अब हम लोग को वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग को सपोज करो ये y1 दे रखा है, यानी यहां से यहां तक y1 दे रखा होगा। तो अगर हम लोग ये y1 है और ये डिस्टेंस भी यहां से दे रखा होगा, तो सपोज करो ये इधर होगा, यानी ये यहां होगा। ये y1 दे रखा है, तो सॉरी y दे, ये y दे रखा है, तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस के लिए हम लोग y में से y1 घटा देंगे तो आ जाएगा। अगर इसको आप घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको, यहां से सपोज ये करो ये यहां होगा और ये यहां है, तो y माइनस y1। ओके, अब हम लोग का डिस्टेंस क्या चाहिए, ये यहां से यहां तक चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये y2 है, हम लोग कहां तक, यहां तक काउंट कर रखे, तो y में से सॉरी y2 में से y घटा दोगे तो आ जाएगा, सिंपल फंडा। आई होप आपको समझ में आ भी गया रहेगा। तो देखो इधर विजुअल नहीं है तो मैं इधर लिख दूं, इधर आप ध्यान रखेंगे क्या है, y2 माइनस y। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फिगर पूरा। अब जो जो आप यहाँ पे माने हो वो यहाँ पे आपको लिख देना है सिंपल से। तो क्या माने हम लोग, माना कि बिंदु ए x x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड P या मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात, वो भी लिख दीजिए, का अनुपात m:n हो और बिंदु P x, y हो। ओके, अब इसके बाद आपको एक चीज यहां पे गौर कर रहे हो कि एक त्रिभुज यहां बन रहा है और एक त्रिभुज यहां बन रहा है, यह समरूप त्रिभुज है।
तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज बन रहा है ए पी आर, दूसरा पी एस बी त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज पी ए पी आर और त्रिभुज पी एस बी से आप देखते हो कि दोनों सेम समरूप त्रिभुज है। तो जितना इसका डिस्टेंस रहेगा उतना इसी का सेम डिस्टेंस रहेगा। तो आप डिवाइड कर सकते हो या इक्वल में लिख सकते हो, नो इश्यूज। जितना इसका डिस्टेंस रहेगा उतना उसी का सेम डिस्टेंस रहेगा, तो ये आप लिख सकते हो, नो इश्यूज। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब क्या करेंगे हम लोग कि आप देख रहे होंगे ए आर का डिस्टेंस दे रखा है, हम लोग निकाल रखे हैं ऑलरेडी कॉलेज से, और पीएस का भी डिस्टेंस निकाल रखे हैं, और एपी का हम लोग डिस्टेंस एम और एन माने थे। एपी एम है और पी भी एन है। तो हम सिंपल इस पे हम लोग सबको पुट कर देंगे। तो अगर ए आर का डिस्टेंस क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड पी एस का x2 माइनस x इक्वल टू पी आर। तो पी आर देखेंगे ये वर्टिकल वाला है, तो ये y माइनस y1, y माइनस y1, फिर आपका दे रखा है bs ये दे रखा है, यानी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू, आप देखेंगे AP और BP दिया है। तो AP आपका m है और BP आपका n है, तो m बटा n। अब इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड ओके मान लेंगे। और उसके बाद हम लोग एक ये समीकरण से इसके साथ इक्वेटिंग करेंगे, इसके फिर इसके साथ इक्वेटिंग करेंगे, मतलब ये करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपको क्या वैल्यू निकाल, ये निर्देशांक निकालना है p का, x और y का। तो यहां से x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इतना दिया हुआ था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। ओके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो n x माइनस x1 इक्वल टू m x2 माइनस x, जब मल्टीप्लाई कर दो तो n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x। ओके अब देखो इधर भी ये x है, इधर भी, दोनों x1 वाले के एक साथ कर लो, तो इसको इक्वलिटी को इस साइड लेके आओगे तो n x माइनस है तो प्लस हो जाएगा m x, इसको उस साइड ले जाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा m x2 प्लस n x x1। अब यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो आएगा m प्लस n इक्वल टू m x2 प्लस n x1। ओके उसके बाद आप इस पे डिवाइड डाल दो, डिवाइड डालोगे तो आ जाएगा, x का मान निकालना है आपको, तो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस प्रकार से ये x की वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। ओके तो हम लोग का समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट हम लोग का था y माइनस y2 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 इक्वल टू m बटा n। इतना ही था ना बच्चों। 1 सेकंड मैं समीकरण एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग समीकरण सही कर लेना, समीकरण गलत था तो मतलब समीकरण वो लिखा हुआ है, हम यहाँ पर गलत लिखे थे, समीकरण वो सही कर लेना। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करता हूं, n बाई माइनस n बाई 1 इक्वल टू m बाई 2 माइनस m बाई।
अब इसको y वाले को एक्सेप्ट करो, y1 y2 वाले को एक्सेप्ट कर दो, तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, n बाई प्लस m बाई इक्वल टू m बाई 2 प्लस n बाई 1। ओके, जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो y आ जाएगा y m प्लस n इक्वल टू m बाई 2 प्लस n बाई 1। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे आप तो आ जाएगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस प्रकार से आपका y का भी वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो। तो हम लोग का फाइनली जो पॉइंट आया था p का निर्देशांक x, y का, आप देख रहे थे ये mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y2m प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इतना आ रहा था। तो आप इसको माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। इसको याद कैसे करेंगे वो भी आप ट्रिक देख लो। सपोज हम लोग का एक लाइन था ना, ये लाइन था ए और बी, बीच में P पॉइंट था, इसका निर्देशांक x था, x1 था, इसका y1 था, इसका x था, इसका y था, और इसका x2 था, इसका y2 था। ओके, इसका रेशियो m था, इसका रेशियो n था। ओके, याद रखना। तो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो आप थ्योरम भूल जाओ, आप यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए माइंड में सेट रखो। तो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसा और इसको ऐसा, यानी ये m से इधर का निर्देशांक मल्टीप्लाई करना है पहले, और n से इधर का निर्देशांक मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसी प्रकार से y में भी पहले m से इधर वाले y2 में मल्टीप्लाई करना, n से फिर y1 मल्टीप्लाई करना, और जो भी आपका रेशियो आएगा बटा में प्लस कर देना है। ओके, तो आई होप ये सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। तो आई होप अगर आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया है तो अब तो यार लाइक बनता है, आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपका इस चैनल को आपका सपोर्ट, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब की जरूरत है तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपके लिए हम इतने मेहनत करते हैं तो बेटर कंटेंट लेके आते हैं। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे तो कर लोगे, नया जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट होगा सब्सक्राइब करेंगे। आई होप मैं नया स्टूडेंट से ऐसा उम्मीद करता हूँ, और शेयर भी करेंगे। तो आई होप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके विभाजन सूत्र के क्वेश्चन के साथ। जब तक और अपना परिवार का ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।